दोस्तों जय गुरुदेव। दोस्तों, संत रविदास जी के बारे में जितना कहा जाए सुना जाए उतना कम है। संत रविदास उस वक्त इस धरती पर इस आए थे जब दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ता चला जा रहा था। दलितों के साथ साथ पूर्ण हिंदू समाज के ऊपर अत्याचार बढ़ता जा रहा था। कल आपको बताया कि कैसे कैसे रविदास जी के पारसमणि के पत्थर की कहानी। आज बात करते हैं संत रविदास जी और मीराबाई के मीराबाई का मिलना और चित्तौड़गढ़ के महाराज का कुंभन श्याम मंदिर के लिए रविदास जी को निमंत्रण भेजना। चित्तौड़गढ़ के महाराज अपने राज्य में एक मंदिर बना रहे थे, बहुत भव्य, कुंभन श्याम जी का। कुंभन श्याम जी का जो मंदिर अब बनाने लगे तो अब उसका बन गया, तो उसका उद्घाटन की बारी आई। तो उद्घाटन के लिए महाराज ने रविदास जी को न्योता दिया कि रविदास जी आके इस मंदिर का उद्घाटन करेंगे। अब जैसे ही ये बात फैली तो सारे के सारे जग में विरोध बढ़ गया कि कैसे एक दलित से कुंभन श्याम जी के मंदिर का उद्घाटन करा सकते हैं। जब कुंभन श्याम जी के मंदिर के विषय में विरोध बढ़ता चला गया कि दलित से कैसे उसका उद्घाटन कराया जाए, लेकिन चित्तौड़गढ़ के महाराज जो थे वो रविदास जी की शक्तियों को जानते थे। उन्होंने सभी उस वक्त के पंडित पुरोहित या जो भी उस वक्त के बड़े लोग थे, उनको सबको समझाया कि रविदास जी का इस वक्त कोई भी मुकाबला नहीं है। रविदास जैसा संत इस पृथ्वी पे बहुत ही कम आते हैं, जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं। तो रविदास जी से ही उद्घाटन कराया जाएगा। अब रविदास जी फिर चित्तौड़गढ़ पहुँचे। अब चित्तौड़गढ़ में मीरा, आपने सुना होगा कि रविदास जी की परम भक्त परम शिष्या मीराबाई, उनसे वहाँ उनका पहली बार मिलना हुआ। मीराबाई ने उनको देखते ही पहचान लिया कि आप रविदास जी हैं, और रविदास जी के मुखमंडल से इतना तेज़ था कि वो, और फिर वो मीराबाई और उनका जो भक्ति का काल था, मीराबाई गुरु रविदास जी के शिष्य बनी, चित्तौड़गढ़ के महाराज उनके शिष्य बने। चलो इससे वक्त आगे बढ़ते हैं। उस वक्त जब मंदिर का उद्घाटन हुआ महाराज के, रविदास जी महाराज के हाथों, तो उस वक्त के पंडितों ने बहुत ज़्यादा कई काम किए, जिससे वो ऐसा, उसमें से एक उदाहरण ये भी है कि उस वक्त भगवान की मूर्ति ही उन्होंने गायब कर दी। और भगवान की जब मूर्ति गायब हुई तो जैसे ही मंदिर का उद्घाटन हुआ, कपाट खोले गए तो मूर्ति नहीं थी। अब मूर्ति नहीं थी तो वहाँ के लोग बोलने लगे, देखा एक दलित से उद्घाटन कराने का नतीजा कि दलित से आपने उद्घाटन कराया, भगवान नाराज़ हो गए और वो यहाँ से गायब हो गए। फिर संत रविदास जी ने अपने तपोबल से वहाँ पर भगवान को पुकारा और भगवान वहाँ आए, उनकी मूर्ति दोबारा स्थापित हुई। ये इसके बाद वहाँ पर पंडितों को जो भोजन कराने की व्यवस्था थी कि हाँ, कि कोई भी शुभ कार्य होता है तो उसमें पंडितों को भोजन कराया जाता है। अब भोजन कराने की बारी आई तो सभी भोजन की उसमें बैठे थे पंगत में, और महाराज का इंतज़ार कर रहे थे, भाई महाराज आएँ और भोजन का शुरुआत करें। अब महाराज वहाँ पहुँचते हैं और महाराज उन सबको बोलते हैं कि कुछ देर रुकिए, रविदास जी आ रहे हैं, रविदास जी भी आप ही सभी के साथ भोजन करेंगे। तो वो सारे के संत नाराज़ हो गए और उठकर जाने लगे। तो संत रविदास जी वहाँ पहुँचे और उन्होंने उन सभी पंडितों को बोला कि मैं तो आपका दास हूँ, आप भोजन कर लीजिए,
मेरे को अपना पता है कि मेरा कार्य क्या है। तो उन्होंने आग्रह किया और सभी पंडितों को वहाँ पर भोजन करने के लिए जब वो करने लगे, तो संत रविदास जी उनके जूते चप्पल जो बाहर निकले हुए थे उनको सफाई करने लगे, उनके जूते चप्पलों को साफ़ करने लगे। अब जब वो उनके जूते चप्पलों को साफ़ कर रहे थे, वो तो बाहर बैठे थे, लेकिन अंदर जितने भी लोग भोजन कर रहे थे, वो जब भोजन करने शुरुआत की उन्होंने, तो उनके आसपास वो जिसको भी देखते उन्हीं में उनको संत रविदास जी दिखते। जैसे मान लो मैं एक लाइन में बैठे हैं, एक लाइन में 21 ब्राह्मण बैठे हैं या 51, जो भी उस व्यवस्था थी। मैं अपने पड़ोस में देखता हूँ इस तरफ तो रविदास जी, इस तरफ देखता हूँ तो रविदास जी। तो सारे के सारे रविदास जी की शक्ति, रविदास जी की भक्ति और रविदास जी को, वो सारे के सारे रविदास जी के शिष्य बने। संत रविदास जी तो बाहर जूता चप्पल साफ कर रहे थे उनके, अब वो सारे बाहर आके रविदास जी के पैरों में पड़ गए। ये चित्तौड़गढ़ के रविदास जी का जो यात्रा थी चित्तौड़गढ़ का, उसके बाद की कहानी आगे बाद में सुनाते हैं। संत शिरोमणि रविदास महाराज की जय।